सुबह 4:30 उठते थे, नमाज से फारिग होकर नमाज पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटा लग जाता था उनको, 2 घंटा। तो वो 7 बजे उठ के चाय मांगते थे, उनको चाय और बिस्कुट हमने दे दिया। चाय बिस्कुट खाने के बाद, पीने के बाद अब बैठे 10 मिनट अपने शहनाई को इसको पत्तूर में लब दिया है, लब देने के बाद में रख दिया। अब फिर 15 मिनट के बाद जो रियाज शुरू किया तो समझ लीजिए कि 10:30 बजे तक उन लोग रियाज करते रहे, सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक। इसी तरह मिलती जुलती बात अमेरिका की है। वहाँ की एक तो मैम थी, लेडी थी, उन्होंने कहा कि खान साहब आप अमेरिका में बच जाइए, जो कहेंगे आप सबको हम पूरा करेंगे। हम जब बनारस में हिंदुस्तान में रहते तो हमें बनारस दिखाई देता है, और मतलब हिंदुस्तान के बाहर जब रहते हैं तो हमें हिंदुस्तान दिखाई देता है। तो ऐसा दादाजी बोले, फिर बोले कि ठीक है आप सब कुछ कर दीजिएगा। हम जहाँ पे बालाजी मंदिर में रियाज करते थे, बालाजी मंदिर के पास वहाँ पे गंगा जी बहती है, और गंगा जी बहती है, हमको बहुत संतुष्टि मिलती है गंगा जी, गंगा मैया को देख के। तो वो गंगा जी आप हमें अमेरिका में बहा दीजिए तो हम मतलब आ जाएंगे, हम अमेरिका में हम बस जाएंगे आके। तो वो लेडी बोली खान साहब हम सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन गंगा जी दरिया कैसे हम अमेरिका में बहा देंगे। तो बोले कि नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दादाजी ने भी बोला कि हमारे तरफ से भी नो है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे घर पे एक ऑफ़र दिया था कि खान साहब के घर में जो शहनाई है, खान साहब की कोई शहनाई हो जो दिया जाए, जो उसको हम अपने हाथों से म्यूज़ियम रखेंगे। तो वो म्यूज़ियम बनारस के अंदर है, बड़ा लालपुर में वो म्यूज़ियम है, बुनकर करके वो म्यूज़ियम है। उनको बहुत खुशी हुई कि ये शहनाई मतलब खान साहब की शहनाई हम की विरासत हमारे हाथ में, हम उनके ग्रैंडसन हैं, उनका मतलब पोता नासिर अब्बास उनको सौंप रहा है। तो वो शहनाई लेके उन्होंने अपने हाथों से उस म्यूज़ियम में रखा। आपके समाज में, मुस्लिम समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गुनाह मानते हैं। हाँ, तो आपको कोई ऐसा समय याद आ रहा हो जब उनको इसके जैसे समाज की तरफ से उनको दबाव बना हो कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है? शहनाई बजाते थे न थे, वो भी कहते थे कि वो हराम है, गुनाह नहीं है, खाली मना है कि अजान हो रही है, गाना बजाना बंद कर दो। और अजान हो गई, अपने लोग उसमें शुरू हो गए। मगर यही कि लोग कहते हैं हराम है, गुनाह है। नहीं, गुनाह है, हराम नहीं है। नहीं, ऐसी कोई हमती नहीं थी। वो अपनी शहनाई बजाते, वो उनकी शहनाई में ऐसा वो था कि हर कोई महुए हो जाता रहा। हम लोग ज़बान से भी पढ़ते थे, अपने घरों में उनकी रूह को सुकून देते थे कि जो वहाँ पढ़ते थे, ज़बान से भी कहते थे और शहनाई में भी पढ़ते थे। हम लोग भी आज भी वही ज़बान अपने ज़बान में, अपने इमामबाड़े में वहाँ पर पढ़ते रहते हैं। अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे यहाँ मुसलमान हैं जो कि तिरंगे का विरोध करते हैं। तो क्या कभी आपको ऐसा कोई समय याद हो जबकि ऐसे लोगों के लिए या तिरंगे के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने कुछ बोला हो? नहीं, वो तो हमको याद नहीं है। अब्बा हमारे कहीं कि कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान तो था नहीं, लोग बराबर आते जाते थे। नहीं अंदर हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, ये तो लड़ाई के बाद में ना पता चला कि अब ये हिंदुस्तान हो गया या पाकिस्तान हो गया। एक मरतबा ऐसा हुआ था कि कौन सरकार जीत गई थी, जो पूरा अवार्ड सब कलाकारों का छीन लिया था, पूरा अवार्ड छीन लिया था, कोई कलाकारों का वो नहीं था। अब्बा चुपचाप हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र भेजेंगे, हर हाल में उसका शुक्र भेजेंगे। तो फिर उसके बाद में चुप रहे। मगर अब्बा के पास सिविल ड्रेस में सीआईडी घूमती थी, आगे पीछे होटल में अब्बा बम्बई में थे, और अब्बा अपना टिकट बनवा चुके थे और कि हमको फलां गाड़ी से जाना है। और पता चला कि वहाँ के जो मौलाना थे बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा बजा दीजिए। यार मौलाना आप कह रहे हैं बजाने के लिए? कोई सरकार थी जो सारा अवार्ड ख़त्म करके कहीं देखिए हम सोचेंगे तो हम आपको भी जवाब देते हैं टेलीफोन से। कहना अच्छा, इंतज़ार में रहे। अब्बा कहने हमारा जो टिकट गाड़ी से बना है अब उसको छोड़ दो, अब हम अपना रास्ता लेते हैं, हम जितना भी टिकट का वो गाड़ी का दाम होगा टिकट का, हम वापस हो जाते हैं मुंबई। चले गए, छोड़ दी, उस टिकट को छोड़ दिया, उन्होंने चले गए। अब सीआईडी देख रही है सिविल ड्रेस में, खान साहब होटल छोड़ दिया, चले गए। हमारे साथ आप जिस कमरे में बैठी हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का यही कमरा था जिसमें वो अपना रियाज़ किया करते थे, लोगों से मिलना जुलना सब कुछ इसी कमरे में होता था। तो तकरीबन उनके जीवन का कितना वर्ष इस कमरे में बीता है? अरे समझ लीजिए कि हम लोग छोटे छोटे थे ऐसे, और
ये नाजिम जो हमारा तबला वादक भाई है, जी जी। इस घर को बनने के बाद वो पैदा हुआ है। हाँ, ये घर बन गया है तब वो पैदा हुआ है। उनकी उम्र करीब करीब इस समय 62-65 साल है इस समय। तो तकरीबन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब इस कमरे में अपने जीवन का 65 वर्ष गुजारे, 60 से 65 वर्ष। मामू की औलाद है, मामू की बहन है, खाला की लड़की हैं, उनके बच्चे सबका लेके चल रहे हैं, सबको खाना खिला रहे, सब पानी पी रहे। ये किसी ज़माने में हम के बचपने में ये घर हमारा, ये वो सामने देख रहे हैं, वो कमरा बंद है, वो दरवाज़ा, इसको कहते रहे लोग बिस्मिल्लाह होटल। जी, बिस्मिल्लाह होटल है ये। कोई आता तो भूखा नहीं जाता है। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.